मिल सी राम पी ओ दुखिया ने सुखिया करे ही बाबू साजा करे शरीर हे तट के ताला टूटिया हे तट के ताला टूटिया झटके पड़ी जंजीर ओ रत्नो हाजिर थाने रंग हो रामा पीर 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 बड़ा सुंदर भजन आनंद लेना। मरुधर में ज्योत जगाय गयो रे बाबू धौड़ी ध्वजा फहराय गयो। तालियों के साथ नहीं होगा, आपको पता है। कुमारो सांवरियो बन बारी मारो सांवरियो बन बारी बनो पचरंग पे चाधारी। मारो सांवरियो बन बारी बनो पचरंग पे चाधारी। भगतारे कारण अजमल भर अवतार लियो। कसुमल के सरिया जा मारो श्रृंगार दियो। मरुधर में ज्योत जगाय गयो बाबू धौली ध्वजा फहराय गयो। धन पुत्र रूप में पायो। राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो। मेणा दे लाडल डालो। माजड़ बन दूध पिलायो। भादर वाली दूध ने आयो। भादर वाली दूध ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। भादर वाली दूध ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। भाई सुगना आरती गावे बाकी भर जी चावल ढुलावे। भाई सुगना आरती गावे बाकी भर जी चावल ढुलावे। श्री लक्ष्मी रूप ने पल दे संग में प्यार।
कसुमल के सरिया जामारो श्रृंगार चा नगर बसायो यहां पर सभी वर्गों के लोग बैठे हैं। जाट भी है तो राजपूत भी है तो ब्राह्मण भी है तो माली भी है, प्रजापत भी होंगे, मेघवाल भी होंगे, भील भी होंगे। दादा बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको कहूं तब खड़े हो जाना। मैं आपको बाबा रामदेव जी महाराज ने जब लोगों के बीच में जाके दुनिया के समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय पीड़ित मानव समाज की जब सेवा की तो धीरे धीरे बाबा रामदेव जी महाराज की कीर्ति दुनिया में फैली कि भैया पिछम दरा में ऐसा एक राजवी है जो लोगों के दुखों को दूर करता है। कहा जाता है कि ये खबर जब भारत से बाहर मक्का तक गई तो कहा जाता है कि 5 पीर मिलके बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए। पीरों ने बाबा ने परीक्षा करनी थी कि वास्तव में कोई देवता है। तो पीर आया, शाम रो टाइम हो, बाबा कहो कि साहब आप तो संत हो, फकीर हो, तो मैं आपने भोजन करवानी चाहूँ, आप भोजन प्रसादी गाओ पाओ। पीरों ने मौको मिल गयो कि अब परीक्षा रो मौको है। पीर कह दियो कि हम तो जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वो बर्तन हमारे गांव में भूल गया और वे बर्तन नहीं हुए तो मैं दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करती। बाबा ने कहा कि भाई अब आयोड़ा हो, मेहमान हो, भूखा मैं कर जावन दो। पांचों को 5 आसन लगाए, पांचों को बिठाया, पांचों ने आंखें बंद की। बाबा ने ऐसी माया की कि उनका जो अंधकार था, उसका जो अज्ञान था वो मिटा के पांचों के आगे 5 कटोरे लाके रख दिए। मित्रों, पीरों ने जब आंखें खोल के देखा तो खुद के कटोरे सामने देखते ही पीर खड़े हो गए, बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोले कि बाबा हम तो पीर हैं, हम तो पीर हैं, पर हे बाबा आज से आप तो पीरा का भी। अब थोड़ा गा के बोलो इसको, सभी लोग गाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। पूरा मेला गाए तो देखना कैसी एकता होती है। बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। ओ बाबो हिंदुआ पीर रूणी चा। एक बार थोड़ा पीछे वाले भी बोल दो ना, कोई नाराजगी है क्या मेरे से? मैं तो पहली बार आया बाप जी यहाँ पर बीच में। दोनों हाथों को खड़ा करे बाबा के चरणों में। जोधपुर की धरती है मित्रों, यहाँ का आनंद कुछ अलग है। ओ बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। ओ बाबो ओ कोई ऊंचो नाही नीचो, सब भेद भाव ने मिटाओ। सोती थड़िया में आय गयो, तंदूरे रातार बजाय गयो। सोती थड़िया में आय गयो, तंदूरे रातार बजाय गयो। बाबू 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 कड़ा तिलंगी धारी, जादली लेरी असबारी। कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो पगला में कुछ भाग गयो।
कसुंबल के सरिया जा मारो सिंगार बहुत जोरदार बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, कह दो बड़े अजमल घर अवतार की। अच्छा, आप में से अब बलजी बार बार कह रहे थे कि गलती अवतार से नहीं होती। अब मैं पता लगाता हूं कितने अवतार बैठे हैं इधर, करो कोशिश। आप में से कितने लोगों का यह भरोसा है कि जो कुछ भी हमारा जीवन भगवान की कृपा से चलता है। अब बलजी देख लो, जिनके हाथ नीचे वो सब अवतार ही है। मतलब जो अवतार हैं उनको ये लगता है कि मैं खुद चलाता हूं। बड़े अजमल घर अवतार। मैं आपको एक बहुत सुहानी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। थोड़ा शांति, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबू बाबू बैठ जा। देखिए, आदमी रे सुख पड़े नहीं, सुख आवे नहीं, तो भी आदमी ऊपर देखे, हे भगवान सब थारी लीला ले रहे। अब ऊपर चंद्रमा तक तो लोग चले गए, अभी वहां कोई स्वर्ग नरक दिखा है नहीं। सही कह रहा हूं। और दुख पड़ता है तो भी आदमी हे भगवान हो कहीं कर दियो। मतलब दोनों स्थिति में आदमी देखता ऊपर ही है। और हिंदू या मुसलमान की बात नहीं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी इस दुनिया में मनुष्य है, भले वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहता है, लेकिन सुख और दुख दोनों की कल्पना में वो देखता ऊपर ही है। अब देखिए, मैं आपको एक तो इस भजन में सभी की इजाजत चाहते हुए एक पुराने फिल्मी गीत की 4 पंक्तियां इस भजन में ऐड कर रहा हूं। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि इन पंक्तियों को अब सुनने के बाद में आपको यूं लगेगा कि इस भजन में और भी रंगत आ गई। भैया चाय का छोड़ दो ना, ये ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि इसका जो रस है ना, वो चाय में तो एसिडिटी हो जाएगी। कलाकारों की मजबूरी है साहब, जो चाय पिए तो थोड़ा यूं, आप भी पी सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लो। मैंने कहा तेरी डम डम से, तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। आंखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। आंखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। मैंने कहा तेरी डम डम से और मेरी छम छम से। मेरी छम छम का मतलब हमारी श्वास है ना, सुमिरन उसके साथ में। माला तो एक माध्यम है। संतों ने कहा कि माला तो मनरी भली और काट का भारा, और जे माला में गुण होवे तो पछे क्यों बेचे मणियारा। तो माला क्या है? माला तो एक साधन है अपने श्वास को ध्यान में करने के लिए। मैंने कहा कि तेरी डम डम से, मेरी छम छम से ये क्या रंग छाने लगा है। और आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते मन में समाने समाने समाने। अब ये बात तो हुई हमारी बात, क्योंकि हम आस्था वाले लोग हैं। हमने गाय में भगवान को देखा, हमने पीपल में भगवान को देखा, हमने बडले में भगवान को देखा, हमने नीम में भगवान को देखा, हमने खेजड़ी में भगवान को देखा, हमने कण कण में भगवान को देखा। ये हमारे हिंदू सभ्यता का ये परिचय है कि हमने पत्थरों में भगवान को देखा है। लेकिन कई लोग हैं जो मानते नहीं हैं, उनको नास्तिक कहते हैं, हम आस्तिक लोग हैं। तो मैं उनको भी कहना कि एक बार आके तो देखो कि गौ माता के पास में आके देखो कि गौ माता का आशीर्वाद किस प्रकार से जीवन को बनाता है। और मैंने कहा उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले डफली वाले, डफली बजाए मेरे घुंघरू बुलाते हैं,
मैं नाचूं तू नचा। कठपुतली को नचा तो कोई और है साहब। हमको लगता है कि कठपुतली नाच रही है, नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा है। और इसी प्रकार से न जाने कौन से पर्दे के पीछे वो भी बैठा है, जहां से चलाता है, हंसाता है, कभी सुख देता, कभी दुख देता, जीवन के सारे खेल खिलाता, पर दिखाई बस हमारी तो आस्था है। और मैंने उन्हीं को कहा कि मेरा काम है मानना, आपका काम है तारना। मैंने माना, आपने माना, तो उसने जरूर सुना है। और जब जब यहां पर धन्ना भगत जी बैठे थे, एक धन्ना भगत जी जाट कुल में पहले हुए, जिनका भगवान ने खेत हरा भरा कर दिया। एक जाट समाज में कर्माबाई हुई, जिसने मूर्ति को साक्षात खींच खिला दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण विभिन्न जातियों में भगवान के लिए हुए। बाबा रामदेव जी महाराज के भगत हरजी भाटी ने लोहे के चने घोड़े को चबवा दिए, राजा के सामने बाबा का पर्चा दिखा दिया। ये तो भक्तों की मानोगे तो होगा। और मैंने कहा डपली वाले, थोड़ा चेंज करो, डमरू वाले डमरू बजा, थोड़ा और चेंज करो, घोटे वाले घोटा घुमा, थोड़ा और, गौशाला में बैठे, मुरली वाले मुरली बजा। मेरा काम है आपको याद करना, और इसलिए मेरे घुंघरू मेरे घुंघरू मेरे तामर लगाओ सीधा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं नाचूं आप नाचो तू नचा। वो बिछड़ोड़ा नीत मिलावे, बाबू मन री आस पुरावे। भगतारी लाज बचावे, जो ध्यावे पर जो पावे। हर जी भांति गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। हर जी भांति गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। तो लागे मैंने इसलिए गाया कि अभी आजकल ये बहुत चलता है। देखो खड़े हो गए भैया। लीलन सिणगार बने राजा बाने, ये लीलन सिणगार बने राजा बाने। बोली तो लाजा रे काल दे बने राजा लीलन सिंगार। मुझे पता है कि आप बहुत खुश हो जाओगे इस बात से। खुशी करना है बस। ये देवी देव हमारे यहाँ पर लोक देवताओं का ये काम है। आप देखिए, मैं आपको एक अंतिम बात कह के इस बात को खत्म करूंगा और बहुत आस्तिक बात कहूंगा। जैसे ये बोरानाडा है, या मंदिर भी हैं, पुराने मंदिर भी हैं। एक मंदिर की कहानी कैसे बनती, मैं खगा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम एक प्रयोग करें कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हेरियो है, कोई सड़क है, कोई ग्रामीण सड़क है,